हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में भी आता है अध्यादेश, आप बोलते हैं ऑर्डिनेंस। आप में से कोई बताएगा अध्यादेश किसे कहा जाता है भाई? अध्यादेश किसे कहा जाता है, कौन बताएगा आप में से? मैंने बात की थी ना इस पर, बताएं जरा। है, याद नहीं आ रहा? देखिए, मैं अध्यादेश के बारे में आपको बात करूं। देखो, अध्यादेश की पावर एक तो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास में है, एक हमारे राज्यपाल के पास में है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह याद होगा, यहां पर आप अच्छी तरह देखें, आर्टिकल 123 1 2 3, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट का संवैधानिक प्रधान होता है, पता है आपको इस बात का। और राष्ट्रपति भारत सरकार में भारत का सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक व्यक्ति अगर कोई है तो कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। राज्यपाल स्टेट में काम करता है, प्रेसिडेंट पूरे देश में काम करता है, और राष्ट्रपति के अंडरटेकिंग में गवर्नर काम करते हैं। कोई भी गवर्नर कितने समय तक किसी भी स्टेट का राज्यपाल बना रहेगा, ये इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब जो मूल मुद्दा था हमारा अध्यादेश का, कि अध्यादेश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता है, सदन जो होता है हमारा, हाउस होता है, संसद जो हमारा है, संसद में जो सदन होते हैं, हाउस जिन्हें अपन कहते हैं, लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, दो हाउस है हमारी। हम राजस्थान जैसे स्टेट में बात करें तो हमारा जो विधानमंडल है राजस्थान में, तो वो तो एक सदन है। अगर राजस्थान स्टेट की बात करेंगे तो कैसा है? एक सदन है। लेकिन भारत में तो हमारी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक सदन इस वजह से है कि हमारे यहां पर विधान परिषद नहीं है अभी। जिस दिन विधान परिषद हो जाएगा राजस्थान में, तो हमारा भी द्विसदनात्मक हो जाएगा। और विधानमंडल दरअसल में, विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। उसी प्रकार संसद में एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून। क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। अच्छा, तो एक बात तो आप ये बताइए कि कानून जो बनता है, इस राष्ट्र में कानून बनाने की प्रक्रिया कहां से लाई गई? कानून बनाने की प्रक्रिया कौन बताएगा आप में से? इंग्लैंड से लाई गई है। कहां से लाई गई है? इंग्लैंड से। और अध्यादेश पर अगर मैं बात करूं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? 6 माह का अंतर। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर? 6 माह का अंतर। देश में कोई नियम लागू करना है, नियम संसद में बनाया जाता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश में नियम लागू करना है। ऐसी स्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 123 के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस पारित करते हैं, अध्यादेश लेकर आते हैं। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, और जब भी संसद का सत्र चलेगा आगामी 6 महीने में मैक्सिमम, तब वो पारित होना चाहिए उसके सदन में। बाकी नियम हमारा सामान्यतः कैसे बनता है? नियम बनता है, कोई भी एक मैं नियम ले लेता हूं, बिल ले लेता हूं, एक बिल, एक विधेयक है हमारा। और विधेयक ये है कि जितने भी 25 साल से ऊपर के हैं उन सबको राजकीय सेवा दी जाएगी। अब एक नियम लाया जा रहा है। कितनी खुशी की लहर आ गई आप में? 25 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको राजकीय सेवा दी जाएगी, ये भारत सरकार एक नियम लेकर आ रही है। लेकिन अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। संसद में जाता है, राज्यसभा में जाए कोई भी कानून, कोई भी कानून लोकसभा में जाता है विधेयक, और फिर जाकर क्या होता है? राष्ट्रपति के पास में जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर क्या कर देता है बच्चों? हस्ताक्षर कर देता है, तो ये क्या बन जाता है?
कानून बन जाता है। अब लागू कब करे ये सरकार पर निर्भर है, कानून तो बन गया है ये। अब अध्यादेश में क्या होता है, राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर कर देता है, बाद में जब भी संसद का सत्र चलेगा तब क्या किया जाएगा, उसको पारित करवाया जाएगा। तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को इसकी पावर है, ध्यान रहे आपको। और कब लागू किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो उस स्थिति में। ठीक है, चलिए।